नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्यूशन चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ेंगे एक इंग्लिश की स्टोरी और इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किंग अकबर्स रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली। किंग अकबर ऑफन आस्क्ड पजल्स इन द कोर्ट। जो बादशाह अकबर थे वो ऑफन माने अक्सर, आस्क्ड पूछते थे, पजल्स माने पहेलियाँ, इन द कोर्ट दरबार में, फॉर सॉल्यूशन समाधान के लिए, सॉल्यूशन माने समाधान, एंड और इन मोस्ट केसेस। मोस्ट केसेस माने ज़्यादातर जो मामले होते थे, केसेस माने मामले, उसमें क्या होता था, बीरबल वाज एबल। एबल माने योग्य, सॉल्व माने हल करना, देम माने उनको। तो ज़्यादातर जो मामले होते थे उनको कौन, बीरबल हल किया करते थे। फिर वन डे एक दिन, किंग अकबर जो बादशाह अकबर थे उन्होंने आस्क्ड पूछा, हिज कोर्टियर्स माने अपने दरबारियों से, टू एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, द मीनिंग माने अर्थ, ऑफ द राइडल, रिडल माने पहेली। तो उन्होंने एक बार जो है पहेली की व्याख्या करने के लिए, अर्थ करने के लिए पूछा अपने दरबारियों से। कौन सी पहेली, जो कि विच वाज एज अंडर, जो दी गई थी नीचे। अब कौन सी थी, देखिए देखते हैं। पहेली ये है, टॉप लिड बॉटम लिड मिडिल पोर्शन इज वाटरमेलन, कट बाय द नीफ ऑफ टाइम इट लॉसेस मीनिंग। अब टॉप लिड का मतलब होता है, लिड माने होता है ढक्कन, ऊपर का ढक्कन, बॉटम लिड नीचे का ढक्कन, मिडिल पोर्शन यानी कि मध्य भाग, इज वाटरमेलन तरबूज है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर की लाइन का कि ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, मध्य भाग तरबूज है। कट बाय द नीफ ऑफ टाइम, नीफ ऑफ टाइम मतलब समय के चक्कू से अगर कट जाए तो इट लॉसेस मीनिंग, खो देता है अपने अर्थ को। कि अगर ये समय के चक्कू से कट जाए ये वाटरमेलन, तो क्या होता है, ये समय जो है अपना अर्थ खो देता है। बड़ी अजीब सी पहेली है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगी। फिर क्या हुआ, नन इन द कोर्ट कुड गैजेस द मीनिंग ऑफ द पजल्स। नन इन द कोर्ट का मतलब के अंदर, दरबार के अंदर कोई भी, कुड नहीं सका, ये कैन का पास्ट है, गैजेस माने अनुमान, द मीनिंग माने अर्थ, ऑफ द पजल्स माने पहेली का। तो इस पहेली का जो अर्थ है उसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सका पूरे दरबार में। फिर क्या हुआ, इवन बीरबल फाउंड इट डिफ़िकल्ट, यहाँ तक कि जो बीरबल थे उन्होंने भी फाउंड माने पाया, इट डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल, टू कंप्रहेंड, कंप्रहेंड का मतलब होता है समझना, इट्स मीनिंग इसके अर्थों को। यहाँ तक कि जो बीरबल है वो भी इसके अर्थ को क्या नहीं समझ सके, बहुत मुश्किल पाया उन्होंने। फिर क्या हुआ, बीरबल आस्क्ड किंग अकबर फॉर अ फ्यू डेज टाइम। जो बीरबल थे उन्होंने आस्ट माने मांगा, देखिए आस्ट का मतलब पूछना भी होता है, मांगना भी यहाँ सेंस मांगने से है। उन्होंने मांगा किंग अकबर, बादशाह अकबर से, फॉर अ फ्यू डेज टाइम, टाइम माने समय मांगा, कितना, कुछ दिनों का, फ्यू डेज है ना। टू फाइंड अ ढूंढने के लिए, अ सॉल्यूशन समाधान, टू द रिडल इस पहेली का। फिर क्या हुआ, किंग अकबर एग्रीड, जो बादशाह अकबर थे वो एग्रीड माने सहमत हुए, एंड ही ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकृति देना या आज्ञा देना। तो उन्होंने स्वीकृति दे दी, अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह की, एक सप्ताह के समय की उन्होंने समय दे दिया कि भाई चलो अगर सबको ये इतनी मुश्किल लग रही है तो हम तुम्हें जो है एक सप्ताह का समय देते हैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसका हल। आगे है, बीरबल सेट आउट टू फाइंड एन आंसर। जो बीरबल थे वो सेट आउट, वो निकल पड़े, टू फाइंड माने खोजने के लिए, एन आंसर उसका जवाब, टू द पजल्स पहेली का। ही वॉक टिल इवनिंग, वह चलते रहे, टिल तक इवनिंग वो शाम तक चलते रहे, एंड और एंटर्ड माने घुस गए, अ हट, हट माने झोपड़ी, एक झोपड़ी में घुस गए, विद द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इस इरादे से, ऑफ रेस्टिंग आराम करने के। तो वो आराम करने के इरादे से जो है एक झोपड़ी में घुस गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ही वॉक टिल इवनिंग, वो शाम चल रहे थे, शाम तक चल रहे थे। फिर क्या हुआ, इन द हट, झोपड़ी के अंदर जब वो घुसे तो झोपड़ी के अंदर, अ गर्ल वाज कुकिंग फूड, एक लड़की पका रही थी, क्या, फूड, खाना पका रही थी। बीरबल इंक्वायर्ड, बीरबल ने पूछताछ की, व्हाट आर यू डूइंग चाइल्ड, तुम क्या कर रहे हो बच्चे, ठीक है ना। जो बीरबल थे उन्होंने पूछा उस लड़की से, बेटा तुम क्या कर रहे हो। वो लड़की जो है उसमें खाना पका रही थी, इसको मैं ज़रा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए जो वो लड़की थी उसने क्या अजीब सा जवाब दिया। तो उसने जवाब दिया लड़की ने कि आई एम बर्निंग द मदर, आई एम बर्निंग माने, बर्निंग का मतलब होता है जलाना, मैं जला रही हूँ द मदर, माँ को,
टू बेक सेकने के लिए, द डॉटर बेटी, उसने कहा कि मैं माँ को जला रही हूँ बेटी सेकने के लिए। बड़ा अजीब सा जवाब था, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे है केम द रिप्लाई। केम द रिप्लाई का मतलब है जवाब आया। अब इस तरीके का जवाब दिया उस लड़की ने। फिर क्या हुआ, द आंसर एस्टोनिश्ड बीरबल। अब ये जो जवाब था उसने क्या हुआ, एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है अचंभित कर देना या आश्चर्यचकित कर देना। उसने आश्चर्यचकित कर दिया किसको, बीरबल को। फिर बीरबल ने क्या कहा कि वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है। तो सैड बीरबल अगेन, बीरबल ने दोबारा कहा। फिर शी इज़ टर्निंग 1 into 2। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि शी इज़ टर्निंग, वह कर रही है क्या, 1 into 2, एक को दो कर रही है, वो एक को जो है दो कर रही है। उसने फिर दूसरा जवाब ऐसा अजीब सा दिया। फिर क्या हुआ, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। बीरबल कुड नॉट कंप्रहेंड एनीथिंग। जो बीरबल थे वो कुड सके, नॉट नहीं, वो नहीं सके, कंप्रहेंड माने समझना, वो नहीं समझ सके, एनीथिंग माने कुछ भी, वो कुछ नहीं समझ सके कि लड़की क्या अजीब अजीब जवाब दे रही है। फिर क्या हुआ, अगेन ही रिक्वायर्ड, अगेन माने दोबारा से, ही उन्होंने, रिक्वायर्ड माने पूछताछ की, उन्होंने फिर दोबारा पूछताछ की कि वेल अच्छा, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। भाई उसने दोबारा पूछा लड़की से कि भाई आपके पिताजी कहाँ हैं। फिर उसने क्या कहा, ही हैज़ गोन टू मिक्स मड इनटू मड। ही हैज़ गोन, वो गए हैं कहाँ, टू मिक्स, मिक्स माने मिलाने, मड मिट्टी को, इनटू मड मिट्टी में, भाई वो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। तो लड़की बड़े अजीब अजीब से जवाब दे रही थी। अब फिर क्या हुआ, बीरबल रियलाइज्ड दैट द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट। जो बीरबल है उन्हें रियलाइज्ड हुआ, उन्हें ये महसूस हुआ दैट कि द गर्ल, जो लड़की थी वो वाज वेरी, वो क्या थी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थी। फिर क्या हुआ, एट पजल्स, जैसे पहेली, देयर वाज एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार या निराकार या कोई भेद। तो देयर वाज एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग का मतलब अर्थ, हिडन माने छुपा हुआ, इन हर वर्ड्स माने उसके शब्दों में, तो उसके शब्दों में छुपा हुआ था कोई भेद, है ना, उसके शब्द जो थे उन उसके अर्थों में कोई भेद छुपा हुआ था, इसका ये मतलब हुआ। देयर वाज एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हिडन इन हर वर्ड्स। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच, द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स आल्सो अराइव्ड। द पेरेंट्स, पेरेंट्स माने जो उसके माँ बाप थे वो भी, आल्सो माने भी, अराइव्ड माने पहुंच गए। फिर क्या हुआ, दे आस्क्ड बीरबल अबाउट द रीज़न फॉर हिज विजिट। आस्क्ड माने पूछना, बीरबल अबाउट माने के बारे में, रीज़न माने कारण, फॉर हिज विजिट माने उनकी आने का। तो उन्होंने उनके आने के बारे में, जो कारण के बारे में पूछा बीरबल से कि भाई आप किस कारण से यहाँ पे आए महाराज, क्योंकि मंत्री थे बीरबल तो बहुत बड़े। फिर क्या हुआ, बीरबल नरेटेड। अब नरेटेड का मतलब होता है बयान करना। द एंटायर, एंटायर का मतलब पूरा, एपिसोड माने वृत्तांत, एंड डिजायर्ड माने इच्छा, टू नो माने जानना, द मीनिंग माने अर्थ, ऑफ द रिप्लाईज जवाब, गिवन माने जो दिए गए, बाय द गर्ल उस लड़की के द्वारा। अब क्या हुआ, एक एक करके बताता हूँ। जो बीरबल थे उन्होंने नरेटेड बयान किया, दी एंटायर पूरा जो वृत्तांत उन्होंने बयान कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं आया आपके घर पे, एंड डिजायर्ड और उन्होंने इच्छा व्यक्त की जानने की कि द मीनिंग वो अर्थ जो दिए गए थे, रिप्लाई जो जवाब दिए गए थे, गिवन दिए गए थे लड़की के द्वारा, कि वो जो लड़की जो अजीब अजीब बातें जवाब दे रही थी जब मुझसे सवाल कर रहा था, उनका क्या मतलब है, उनका क्या मीनिंग है। तो जो बीरबल थे उन्होंने उसके लड़की के माता पिता से पूछा। फिर क्या हुआ, द गर्ल्स फादर वाज एम्यूज्ड। जो लड़की के पिताजी थे वो वाज एम्यूज्ड का मतलब होता है खुश होना या आनंदित होना, वो आनंदित थे, खुश हुए। फिर क्या हुआ, ही एक्सप्लेन्ड दस, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है व्याख्या करना, दस माने इस प्रकार। फिर उन्होंने इस प्रकार उसकी व्याख्या की, जो उस लड़की ने जवाब दिए थे उनकी, उन उत्तरों को उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे, कि माई डॉटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो मेरी लड़की है वो क्या है, वो वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। दी आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो जवाब था टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का, वो देखिए क्या था कि इज दैट शी वाज कुकिंग, कि वह पका रही थी क्या, अरहर की दाल, वो अरहर की दाल पका रही थी, बाय बर्निंग जलाकर, बर्निंग माने जलाकर, वो जलाकर पका रही थी अरहर की दाल, क्या, वुड लकड़ियाँ, कौन सी लकड़ियाँ, ऑफ अरहर प्लांट्स, अरहर के
जो प्लांट्स, जो पेड़ होते हैं, उनको जला करके वो अरहर की दाल पका रही थी। इसका मतलब समझे क्या हुआ कि मतलब जहाँ से वो अरहर की दाल निकली थी, जिन पेड़ों से वो निकाली गई थी, उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों को जला करके वो अरहर की दाल पका रही थी। मतलब कि अभी आपको और आगे क्लियर होगा, जरा ध्यान से पढ़िए, सुनिए इस स्टोरी को। फिर उस जो आंसर टू द सेकंड, जो दूसरा सवाल का अर्थ था, आंसर जो जवाब था सेकंड पजल पहली का, वो ये था कि इज दैट हर मदर हैड गॉन टू द नेबर्स हाउसेस टू स्प्लिट पल्सेस। जो हर मदर, जो उसकी माँ थी, हैड गॉन, वो गई थी। अब ये हैड के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये चुका चुकी वाला हिसाब किताब है, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो गई थी। सेंस को समझिए, टू द नेबर्स हाउस, पड़ोस में, पड़ोस के घरों में गई थी। टू स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित करना, है ना, बांटना। क्या, पल्सेस, दालें, वो दालें बांटने गई थी। एंड द आंसर टू द थर्ड, अब तीसरा जो जवाब था वो क्या था, वन इज दैट कि आई हैड गॉन, मैं गया था, फॉर द लास्ट राइट्स। लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम यात्रा में, ऑफ अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार की। तो मैं जो है एक अंतिम यात्रा में गया था किसी रिलेटिव की, क्योंकि जब उससे पूछा गया था ना कि आपके जो पिताजी हैं, वेयर आर योर फादर, तो उसने क्या कहा था कि ही हैज़ गॉन टू मिक्स मड इनटू मिक्स मड, वो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। फिर क्या हुआ, बीरबल वाज सरप्राइज, जो बीरबल थे वो सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए। एट दैट मेंटल, मेंटल माने मानसिक, शार्पनेस माने तीव्रता, जो उस लड़की की जो मानसिक तीव्रता थी, ऑफ द गर्ल, उस पर वो क्या हुए, हैरान हुए कि इतनी सी लड़की और कितने गहरे मतलब बातें बोल रही है। फिर क्या हुआ, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजने का या पाने का, द आंसर, जवाब, टू किंग, जो राजा ने, अकबर रिडल, जो अकबर की जो पहेलियां थी बादशाह अकबर की, उनको खोजने के लिए उन्होंने फैसला किया कि थ्रू दैट गर्ल, इस लड़की के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जो राजा ने जो पहेलियां पूछी थी ना, ऐसा करता हूँ मैं इस लड़की से पूछता हूँ वो सारे, क्योंकि लड़की तो बड़े गहरी बातें बोल रही है। फिर क्या हुआ, ही वॉज होपफुल, वो क्या थे, वो आशान्वित थे, उनको उम्मीद थी। होप माने आशा या उम्मीद। दैट की द गर्ल, वो जो लड़की है, वुड बी एबल, वुड बी एबल माने होगी योग्य, टू सॉल्व, सॉल्व माने हल करने का, द रिडल पहेली, कि वो लड़की जो है वो जरूर योग्य होगी उन पहेलियों को जो बादशाह ने पूछे थी दरबार में। तो मैं इस लड़की से ही पूछूंगा। तो फिर क्या हुआ, व्हेन बीरबल टोल्ड द गर्ल, जब बीरबल ने, टोल्ड माने बताया, द गर्ल लड़की को, द रिडल पहेली, जब वो पहेली बताई तो शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, द अर्थ एंड द स्काई आर लाइक टू लीड्स, उसने कहा कि जो अर्थ, जो ज़मीन है, धरती है, एंड और द स्काई, जो आसमान है, आर लाइक, ये है क्या, टू लिड्स, ये दो ढक्कन की तरह हैं। मतलब आसमान भी एक ढक्कन है और धरती भी एक ढक्कन है। और एंड मैन, और जो आदमी है, इज़ लाइक, है जैसे क्या, द वाटरमेलन, एक तरबूज है, जो इंसान है वो एक तरबूज है, ठीक है। हु लीव्स, जो रहता है, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में। और इसका जो मीनिंग क्या निकला कि अंडर द स्काई, अंडर माने आसमान के तो नीचे रहता है, एंड और ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर रहता है। और वैन, और जब, मेंस टाइम, जो इंसान का समय, ऑन द अर्थ इज ओवर, पूरा हो जाता है धरती पर, जब इंसान का समय धरती पर पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है, ही डाइस, वह मर जाता है, ठीक है ना। यानी कि समय का चक्कू उसे काट देता है। भाई एक ना एक दिन तो हर इंसान को पूरा हो ही जाता है ना समय, जो समय का चक्कू है उसको काट देता है। फिर क्या हुआ, बीरबल नाउ न्यू, अब बीरबल क्या है, नाउ, अब, न्यू माने जान चुके थे, द आंसर, जवाब, टू द रिडल पहेली का। ही रिटर्न्ड, वे वापस गए, एंड और द रीचिंग, पहुंचकर, द कोर्ट, दरबार में, गेव, दिया, द आंसर, ये जवाब उन्होंने कोर्ट में जाकर के दिया। फिर क्या हुआ, टू द रिडल, इस पहेली का, आस्क्ड, जो पूछी गई थी, बाय किंग अकबर, किंग अकबर के द्वारा, जो किंग अकबर के द्वारा पहेलियाँ पूछी गई थी उनका जवाब बीरबल ने दे दिया, यही वाली बात कह दी वहाँ पे जाकर के। फिर क्या हुआ, अकबर किंग एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त करना, इज हैप्पीनेस, उन्होंने व्यक्त की, क्या, हैप्पीनेस, खुशी व्यक्त की, एट द आंसर एंड रिवार्डेड बीरबल, जो जवाब दिए गए थे, एंड और रिवार्डेड माने उनको दिया गया, रिवार्ड माने क्या होता है,
इनाम दिया गया बीरबल, बीरबल को विद वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुमूल्य योग्यता, उनकी जो बहुमूल्य योग्यता थी उसके लिए उन्हें रिवार्ड, उन्हें इनाम दिया गया बीरबल। और फिर क्या हुआ, बीरबल ने गेव दिया द रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब है इनाम, किसको दिया, टू द गर्ल, उस लड़की को, हु हैड सॉल्व, जिसने क्या किए थे, सॉल्व माने समाधान किया था, द रिडल, उस पहेली का। तो जो बीरबल ने उसको इनाम दिया, उस लड़की को जिसने इन सारी पहेलियों का समाधान किया था। तो ये पहेली थी दोस्तों। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है ट्यूशन चैनल।